आज हम बनाएंगे लौकी और सूजी से बहुत ही अनोखी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे देखने के बाद बिल्कुल मना नहीं करेंगे, खाने का बहुत मन करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए हम कढ़ाई को गैस पे डाल दिए हैं गरम होने के लिए, और फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं। और मीडियम फ्लेम करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम यहाँ पे सफ़ेद तिल डालेंगे ढेर सारा। तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद तिल को डाल दिए हैं, साथ में चिली फ्लेक्स को डालेंगे। उसी के साथ हम अब बारीकी कटा हुआ हरी मिर्च भी डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मिर्ची को कर सकते हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पे डाले हैं थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन का कूट के हम लिए हैं। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से पहले मिला देना है और हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। बस हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और जब हल्के हल्के ये पक जाएंगे तो हम यहाँ पे अब लौकी को डाल देंगे। और लौकी डाल के यहाँ पे मीडियम ही फ्लेम में इसको पकाएंगे। और कोई पानी हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी के पास खुद का पानी होता है, तो ये उसी में ये हल्के हल्के पक जाएंगे। तो इतना पानी उसके पास होता है कि वो खुद पे खुद थोड़े बहुत पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। तो हल्का हल्का जब 50% पक जाए उतना तक इसको पकाना है, पूरे नहीं पकाना है क्योंकि बाद में भी हमें इसे पकाना है। तो इसलिए इसको 50% पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए आधे ये पक चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेम को हल्का सा तेज़ कर देंगे। और तेज़ करने के बाद अब हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डाल दिए हैं। और नमक डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए नमक डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला के, और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो हम आधा कटोरी सूजी लिए हैं तो आधा गिलास ही हम पानी डालेंगे। तो आपका जितना सूजी है उसी के माप से लेना है पानी। तो यहाँ पे देखिए डाल दिए हैं पानी। और पानी डालने के बाद इसमें हल्की हल्की जब उबाल आ जाएगी तब हम यहाँ पे सूजी को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड साइड से हल्की हल्की उबाल आने लगी है। तो इसी स्टेज पे हमें सूजी को डाल देना है। तो सूजी डाल को इसको लगातार ही चलाते हुए इसे पकाना है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको एकदम जैसे आटे की रहती है ना, रोटी वाली आटे, उस तरह से इसको डो की तरह तैयार करना है। तो इसी तरह से इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो चलिए इसको पका लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको रोटी की जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से इसको अब हम देख लेते हैं कि अच्छी तरह से पके हैं कि नहीं। तो देखिए इस तरह से चलाने के बाद इसको अब हम देख के और उसके बाद फिर इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी और लौकी दोनों बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं और हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के ये ठंडे हो गए हैं। तब अब हम इसमें इसको मैश करेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं ताकि जब हम नाश्ता बनाए तो वो फटा फटा ना रहे और बहुत ही अच्छी तरह से बने। तो इसलिए इसको मिला लेना है पहले। ऐसे तो ये पकाते समय ही बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो अपने हाथों को थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि जब हम नाश्ता बनाए तो वो हाथों में चिपके नहीं। तो इस तरह से हाथों को मिला लेते हैं तेल से, और उसके बाद इसको चिकना करते हुए इसको अब हम सेप देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नींबू के आकार का हमें लेना है और इसको अब हमें एक शेप देना है। तो इस तरह से इसको एक शेप में लेके आएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बना के और इसको तैयार करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसको बना के और तैयार कर लेना है पूरे नाश्ते को। बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि लौकी से बने हुए हैं। और बच्चे इसे मांग मांग के खाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से पूरे नाश्ते को हमें बना लेना है और बना के पूरे को तैयार कर लेना है। तो चलिए पूरे बना लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे नाश्ते को हम इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। और देख सकते हैं इसकी मोटाई ज़्यादा भी नहीं रखे और कम भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से बना के इसको हम तैयार किए हैं।
तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करने के लिए हमें तेल को गरम कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए और इसको देख लेते हैं गरम है या नहीं तेल। और फ्लेम को यहाँ तेज़ ही रखना है, हाई भी एकदम पूरा नहीं होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। इस तरह से इसको तेल को फ्लेम को रखना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से तेल गरम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जितना आ सके उतना हमें यहाँ डाल देना है और डाल के इसको फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम में बिल्कुल भी इसको तलना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेल को ऑब्जर्व कर लेगा अगर मीडियम फ्लेम में इसको तलेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम में इसको नहीं तलना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हाई फ्लेम में ही तलेंगे और तल के और जैसे जैसे ये तलने लगेंगे और मतलब फ्राई होने लगेंगे तो ये खुद पे खुद ये छोड़ने लगते हैं और एकदम हल्के होते जाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ना उस तरह से ये हल्के और तेल में तैरने लगेंगे। तो बस इसी तरह से उलट पलट करके और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से पूरे को हम पलट के दूसरे साइड और हमेशा इसको बीच बीच में चलाते रहना, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए और इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये देख सकते हैं ये तेल में किस तरह से तैर रही है, बहुत हल्के हो जाते हैं फ्राई होने के बाद। तो बिल्कुल इस तरह से फ्राई कर लेना है और देख सकते हैं कलर भी हल्की हल्की चेंज होने लगी है। फिर भी अभी थोड़ा सा और क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्राई करेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्प हो जाना चाहिए, इस तरह का इसको फ्राई कर लेना है। बस 5 से 6 मिनट ये फ्राई होने में इसको टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब पूरे को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से और कलर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो इसी तरह से इसको निकाल के और इसको एक छन्नी में डाल लेते हैं और बहुत कम तेल में ये बन भी जाता है और बिल्कुल ऑयली नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको निकाल के और फिर दूसरे बैच को सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे बैच को भी हम डाल देते हैं और डाल के इसको फ्राई करके फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम बना के तैयार कर लिए हैं नाश्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा बना था। बच्चे हो बड़े हो सबको ये बहुत अच्छे लगेंगे, हल्की फुल्की भी है और बिल्कुल ऑयली नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। इसको हम आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है। तो ये देखिए फ्रेंड, तो कैसी लगी मेरी लौकी और सूजी की ये चटपटा सा नाश्ता हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।